अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाते हैं, क्लास 6 मैथमेटिक्स। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, हमारे पास एक अगर नंबर है, ठीक है ना, उसके हम कंपोजिट नंबर जो होता है ना, जिसके फैक्टर बन सकते हैं, उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम मीन्स वो डिजिट, ठीक है ना, जिसके ऊपर इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई और टेबल ना जाए, हमने उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्राइम। जिस तरह 2, इस तरह 3, 5, 7, इसके ऊपर सिर्फ 1 और इटसेल्फ वाला टेबल जाना है, ठीक है ना। तो हमने उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कंपोजिट नंबर के, ठीक है ना, जिसके जो हो प्राइम हो। फैक्टराइजेशन का मतलब पार्ट्स बनाना, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, मेथड है, ठीक है ना। कौन सा मेथड है, ए मेथड टू फाइंड, ये डिफाइन कर रहा हूं सिंपल, ए मेथड टू फाइंड दी प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन of a given composite number। जो आपको नंबर गिवन होता है उसके प्राइम फैक्टर बनाने को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमें एक कंपोजिट नंबर गिवन होगा। व्हाट इज कंपोजिट, वो नंबर जिस पे मोर देन 1 टेबल जाते हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और टेबल भी उसके ऊपर जाए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के हमने फिर ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें हमारे पास प्राइम हो, मतलब उसके ऊपर मजीद टेबल न जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन के फिर मेथड्स हैं, ठीक है ना। एक को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं और एक को कहते हैं ट्री मेथड, ठीक है ना। तो हमारे पास इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और टॉपिक है, उसी को डिस्कस करते हैं, इंडेक्स फॉर्म, या इसको इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। पहले पहले आपने उसके टॉपिक्स थोड़े देखने होते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है ना। तो आप इंडेक्स की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस तरह हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अ वे या मेथड, अ वे ऐसा तरीका, ठीक है, टू रिप्रेजेंट रिपीटेड, टू रिप्रेजेंट रिपीटेड, टू रिप्रेजेंट हमारे पास कौन से, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, repeated multiplication of the same number by itself। ठीक है, इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। वो तरीका जिसमें मतलब है कि हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें रिपीटेड डिजिट्स भी आ जाते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म। या ए वे टू रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम सेम नंबर को अगर हम लिखते हैं में उस रिपीटेड को इन शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। क्या बनाए, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। पहले तो प्राइम फैक्टर बनाए और उसको इंडेक्स फॉर्म में भी आपने फिर लिखना है, ठीक है ना। तो पहला पहला हमारे पास नंबर है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है,
उसमें फर्स्ट पार्ट ए है 144। 100 ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट है। कौन सा है? कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास टेबलें जाती है, तो इसके हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इसके ऊपर लगाते हैं। 144 पहले 2 वाला टेबल, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 36 दूने 72, फिर 18 दूने 36, फिर 9 दूने 18, 3 3 9 और 3 के 3। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 144 के। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 3 3 और 3, तो 144 के प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये तो आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 2 लिखेंगे और इसके ऊपर 4, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। और 3 कितनी दफा है? 2 दफा है। तो ये हमारे पास है इसके प्राइम फैक्टर्स है। देखो ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, और ये इसके इंडेक्स नोटेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट 314 हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 वाला टेबल जाता है 2 1 2 1 हासिल 5 दूने 10, और हमारे पास आ जाएगा 2 दूने 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, 2 1 2 1 हासिल 5 1 हासिल 7 दूने 14। इसके बाद इसके ऊपर मजीद टेबल नहीं जाता है, तो 157 वाला इसके ऊपर 1 टाइम जाएगा। तो 314 के प्राइम फैक्टर है 2 ज़रबे 157, यही इसका रिक्वायर्ड है। इसकी इंडेक्स नोटेशन भी यही हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं कौन से तरीके से? बाई ट्री मेथड। कौन सा है? ट्री मेथड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, एंड राइट इन फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन, उसमें भी आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो ट्री फॉर्म से इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका 2415, ये हमारे पास फर्स्ट है। इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, लेकिन कौन से तरीके से? ट्री मेथड से। ठीक है ना, ट्री मेथड बहरहाल आसान है। 2415 चूंकि आपने जो है ना 6 क्लास में पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, टेबल इस पे कौन सा जाता है नहीं जाता है उसके लिए हम, ठीक है ना, सबको देखते हैं। तो इस पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यूनिट प्लेस पे जो आपके पास डिजिट है वो हार्ड है, तो 2 वाला तो इसके ऊपर नहीं जाता है, तो 3 वाला टेबल इसके ऊपर ले जाते हैं, 3 वाला। ठीक है ना, 3 वाला हमारे पास कितनी दफा जाता है? देखो 3, ठीक है ना, 8 3 24, ठीक है ना, और फिर नहीं जाता है 0 और 5 3 15, ये 3 वाला टेबल इसके ऊपर गया है। इसके बाद 3 वाला भी नहीं जाता है, अब 5 वाला जाएगा, 5 वाला। अब 5 वाला टेबल इसके ऊपर कितनी दफा? 5 के 5 हो जाएगा, ये 5, 3 इसको दे देगा, 5 6 30, और इधर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास इस पे 5 वाला भी नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इसके बाद 7 वाला जाता है। ठीक है ना, 7 दूने 14 और ये 7 3 21, तो हमारे पास आ जाएगा 7 दूने 14, ये हमारे पास 7 3 21 है, 7 इधर और 7 दूने 14, एक हासिल 7 3 21, मजीद 23 जो है वो तो प्राइम है, इसके ऊपर मजीद टेबलें नहीं जाती है। तो 2415 के जो प्राइम फैक्टर है वो आपके पास है 3, फिर 5, फिर 7 और 23। इंडेक्स नोटेशन में इसको हम लिखते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स में तो आपको पता है, देखो कोई भी रिपीटिशन एलिमेंट नहीं है,
तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई हमारे पास रिपीटिशन नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यही इसका क्लियर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है 208, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कितना है 208, बी पार्ट 208। 208 के बनाते हैं, तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए देखो इधर आप 208 लिखे, पहले 2 वाला जाता है 10 दूनी 20, ठीक है ना, और 4 दूनी 8, 2 वाला जाता है इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 वाला इसके ऊपर जाता है 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 52 टाइम इसके ऊपर गया है। फिर उसके बाद 2 वाला जाता है 2, कितनी दफा हमारे पास जाता है 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 26 टाइम जाता है। फिर उसके बाद 2 वाला जाता है 13 दूनी 26, 13 प्राइम है, इसके बाद मजीद हल नहीं होता है, ठीक है ना। तो 208 प्राइम फैक्टर ये 2 2 2 2, 1 2 3 4 और फिर क्या है 13। इसकी इंडेक्स फॉर्म नहीं बन रही थी, इसकी अब बनती है क्योंकि ये सिंप्लीफाई था, ठीक है। ये देखो 2 पावर 1 2 3 4 और मल्टीप्लाइड बाई 13, तो यही हमारे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखो? एक्सपेंडेड। क्वेश्चन नंबर 3 इसको आपने खोलना है, एक्सपेंड का मतलब खोलना, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका 2 पावर 6, ये इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जिस तरह इंडेक्स, ये इंडेक्स नोट फॉर्म का अपोजिट फॉर्म है, ठीक है ना। 2 पावर 6, ठीक है, इधर आप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखते हैं, तो 2 को कितनी दफा 1 2 3 4 5 6, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी। बी हमारे पास है इसका 4 क्रॉस 7 पावर 5, 4 क्रॉस 7 पावर 5, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म इंडेक्स फॉर्म का उलट है, ठीक है। ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 4 क्रॉस 7 पावर 5। 4 इस तरह एज इट इज, इसको 7 को 5 दफा, 1 2 3 4 और 5, ये इसकी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट वन 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वन है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, आप लोगों को पहले मैंने कहा ये अपोजिट है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये आपको गिवन क्या था? गिवन था मतलब इंडेक्स फॉर्म, और हमने कन्वर्ट किस में करना था? एक्सपेंडेड में। अब एक्सपेंडेड में गिवन है और हमने किस में कन्वर्ट करना है? इंडेक्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और हमने कन्वर्ट किस में करना है? इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन, यानी उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब इसमें आपके पास है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ये कौन सी फॉर्म में गिवन है? एक्सपेंडेड, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन या इंडेक्स फॉर्म में आपने इसको लिखना है, तो ये तो आप मतलब इजी है, तो आप इधर लिखे इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म इसकी कैसे बनती है? 1 2 3, 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3, 5 को 3 दफा हमने जरब देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 पावर 3, सारी 5 5 5 है, तो एक 5 लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन इस तरह होगा, और जितने 5 है उतने आप इसकी पावर में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। बी है 2 क्रॉस 2 और
5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये, ठीक है। तो आप इसको जब इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स फॉर्म में कितने 2 है, 2, तो आप 2 पावर 2, 5 कितने हैं, 4, तो इसके ऊपर आप 4 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारे पास एंड हो गई है, ठीक है।